इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का एग्जाम कब तक होगा, उसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, प्लस जो है एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं और आप लोग को जैसा कि पता है कि मैंने इससे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आप जो है इसकी तैयारी करेंगे। सेकेंडली मैं बात करने वाला नोटिफिकेशन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, इसी महीने में आने वाला है, एनी टाइम आ सकता है। 5-10 दिन के अंदर में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के लिए एडमिशन के लिए, ठीक है। और भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये मत सोच के चलिए कि आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए। आपके पास वक्त कह लीजिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक टेंटेटिव डेट आप मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम होगा अराउंड 5 सितंबर के आसपास होगा। 5 सितंबर के आसपास होगा। ये इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब तक कोविड नहीं आया था, इसके पहले क्या हो रहा था कि आपका जो एग्जाम था वो 3 सितंबर को पड़ता था और 3 to 5 के बीच में आपका एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू दोनों आपका क्लियर हो जाया करता था और 15 अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग हो जाया करता था। पर कोविड की वजह से वो चीजें जो है कि अप्स एंड डाउन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो हम लोग का जो टाइम पीरियड था वहां पे वो 15 अक्टूबर को खत्म हो चुका था, ठीक है, जो हम लोग का वहां पे ड्यूरेशन था। लेकिन कोविड की वजह से हम लोग का 2 महीने एक्सटेंड किया गया और हम लोग दिसंबर तक वहां पर रहे, 15 दिसंबर तक अराउंड। तो आप समझिए कि अब ये चाहते हैं कि जो टाइम पीरियड पहले था वो चेंज हो जाए, फिर से मतलब अपने प्रीवियस टाइम टेबल पे जो है चीजें चलनी शुरू हो जाए। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आप जो ही फॉर्म फिल करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप एक काम करिए कि जितना ज्यादा तैयारी कर सकते हैं उतनी ज्यादा तैयारी अपना स्ट्रांग रखिए। आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, आप इस बात को मान के चलिए। अगर वो डेट को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ वक्त मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है, अभी तो खैर कोई डेट आया नहीं है, ये मैं मतलब कि अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है अंदर से की चीजें हो सकती हैं कि आपका जो डेट है वो ज्यादा आपको समय न मिले एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। तो आप जो है कि तैयारी अच्छे से करिए। और एक चीज आप ये भी देखिए कि जो कुछ क्वेश्चन पेपर है, 2 ही साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। ये बात मैंने पहले भी आप लोग को बताई है। 2014-16 का है प्लस एक जो है 2022 का रिसेंट का मैंने अपलोड किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम देने के बाद आप क्वेश्चन पेपर अपने घर लेकर नहीं जा सकते हैं, वहीं आपको सबमिट करना होता है। आपको आंसर उसी क्वेश्चन पेपर पर ही लिखना होता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। और हर साल क्या होता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस को जो है वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप लेकर के उसका पहले स्टडी करिए कि उन्होंने क्या पूछा है। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि उन्होंने इसको क्यों पूछा है। एग्जाम्पल में दूं तो लास्ट टाइम जो है कि इन लोगों ने साउथ से सो टेम्पल के बारे में, ठीक है, जो पल्लव टेम्पल से आर्किटेक्चर रथ टेम्पल, उससे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप एमपी में चले जाइए तो खजुराहो से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अजंता एलोरा से क्वेश्चन आए हैं, मिडवल से जो है कि बीबी का मकबरा या फिर जो है कि ताजमहल से क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जितने भी मतलब लोकेशन है वहां पे जो भी मॉन्यूमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको आपको देखना है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए। पूरे ऑल इंडिया से मतलब क्वेश्चंस आप पूछ रहा है। पहले एक जो है कि नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है, मगर अब जो है कि अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब तक आप अच्छी से तैयारी नहीं करोगे बहुत मुश्किल है आपका होना। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने उसका क्वेश्चन का सही से स्टडी कर लिया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपनी तैयारी आप उसके अकॉर्डिंग रखो कि भाई इंडिया से कहीं से भी पूछते हैं, हम तैयार हैं। जो पहला जो सेक्शन होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उतना बहुत है, ठीक है। और आपको बस मुझे इन्फॉर्म करने का ये मतलब है कि सिर्फ आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके अपना एंट्रेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि आपका फॉर्म कब आएगा, कब आपका एडमिशन होगा, ये सब के चक्कर मत पड़िए। आप कोशिश करिए कि पहले अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा समय मिलेगा एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। अगर बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन
में मैं जो इसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक मॉडल पेपर दूं, जिससे एक आइडिया आपको लग जाए क्या क्या कहाँ से पढ़ सकते हैं। हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ भी दे, मे भी, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ 15 सीटें हैं तो मेरा होगा कि नहीं होगा। आप ये सोच के चलिए कि 15 सीटें हैं, अगर आपका हो गया तो कुछ आपके खर्च जो होंगे वो सब निकल जाएगा एक ही बार में। बता दूं मैं आपको, महीने का 8,000 मिलता है, प्लस आपको ऑल इंडिया टूर मिलता है। और अगर कल के डेट में अगर आप IAS बन भी जाते हैं ना, तब भी आपको उतना टूर नहीं मिलेगा जितना आपको वहां पर मिल जाएगा। एक IAS में भी मैक्सिमम 30 दिन, 35 दिन या 25 दिन का टूर होता है, ठीक है। मगर इसमें आप लगभग 2 महीने का टूर करते हैं पूरे इंडिया का, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप हमेशा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए चीजों को लेकर के। ये मत सोचिए 15 सीटें मेरा नहीं होगा। अगर ऐसा सोच के सोचेंगे तो फिर वास्तव में नहीं होगा। आप सोचिए 15 है, उसमें से 1 सीट मेरा है, आप ये मान के चलिए, और होगा आपका, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।